हम लोग है ना हर साल है ना रावण का दहन करते हैं। पर हकीकत ये है कि कलयुग में भी रावण हमारे बीच में ही सांस ले रहा है। पर अब इसका है ना रूप बदल चुका है। स्टेटिक्स इसकी गवाही भी देते हैं, क्योंकि इंडिया में एक बड़ी आबादी मानती है कि सोसाइटी के जो एथिक्स है ना लगातार गिर रहे हैं। आज का रावण किसी जंगल में नहीं है, हमारे शहरों की भीड़ में, दफ्तरों में और मोबाइल स्क्रीन में छुपा है। इसलिए जरूरी है कि जब तक हम आज के रावण को पहचान कर खत्म नहीं करेंगे ना, तब तक रावण जिंदा रहेगा और हर साल एक नया रूप लेकर लौटेगा। आज की इस वीडियो में हम रावण के 10 सिरों को बेनकाब करेंगे, उन्हें पूरी तरीके से मिटाने की दिशा में नए कदम उठाने जा रहे हैं। रावण का जो पहला सिर है वो है करप्शन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का स्कोर है ना 100 में से सिर्फ 38 था और रैंक थी 96। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की एक असाइनमेंट रिपोर्ट बताती है कि बराइग और इरेगुलरिटीज के कारण हर साल इकोनॉमी को लगभग 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसके अलावा CAG की हालिया ऑडिट रिपोर्ट में भी कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ना हजारों करोड़ों रुपए की है ना इरेगुलरिटीज एक्सपोज हुई है। यानी करप्शन नाम का जो रावण है ना वो भारत को अंदर से ही तोड़ रहा है। रावण का दूसरा सिर होता है फेक न्यूज और अफवाह। एल्ट न्यूज और बूम इंडिया जैसी फैक्ट चेक एजेंसीज की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में झूठी खबरों के मामलों में लगभग 30% से ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। NCRB की डेटा के अनुसार 2020 में ना फेल्स एंड फेक न्यूज और रूमर्स से जुड़ी शिकायतों के मामले 1527 थे, जबकि 2019 में ये संख्या सिर्फ 486 थी। यानी एक साल में लगभग 214% की वृद्धि हुई है। आज के टाइम पर अफवाह इतनी तेजी से फैल जाती है कि लोगों का सच से ना विश्वास ही उड़ जाता है। इस तरह समाज है ना वो सच से या हकीकत से दूर हो जाता है। रावण का तीसरा सिर होता है ब्लैक मनी। भारत सरकार के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और RBI की असाइनमेंट रिपोर्ट के अनुसार देश की इकोनॉमी को हर साल है ना टेक इन्वेंशन और ब्लैक मनी से लगभग 10.3 अरब डॉलर यानी 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 2021-22 में 4.33 लाख सस्पिशियस ट्रांजेक्शन और 1.42 करोड़ केस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट किए गए हैं। और क्रॉस बॉर्डर जो वायर ट्रांसफर होते हैं ना उसकी रिपोर्ट के अनुसार 1.36 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की रिपोर्ट बताती है कि भारत से इरेगुलर ट्रांजेक्शन और हवाला के जरिए अब हर साल अरबों डॉलर है ना बाहर चले जाते हैं। ऐसे में इंडिया के लोगों का कमाया हुआ पैसा केवल कुछ ही लोगों के अकाउंट में जाकर फंस जाता है और इंडिया के लोगों को मिलती है केवल गरीबी। रावण का चौथा सिर है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की 20 सबसे प्रदूषण भरी सिटीज में से ना 13 भारत में स्थित है। दिल्ली का औसत PM 2.5 स्तर है। WHO की सुरक्षित सीमा से लगभग 18 गुना ज़्यादा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 2023 से लेकर 2024 में जो देश का औसत तापमान है ना 1901 के बाद में सबसे बड़े रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है और हीट वेव के दिनों में लगभग 30% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि 2021 से लेकर 2023 के बीच में देश में लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर के जो नेचुरल फॉरेस्ट है ना वो घट चुके हैं। दिल्ली जैसे शहरों में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी जब जहरीली हवा मिलती है ना तो लोग भारत छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। यहीं से शुरू होता है ब्रेन ड्रेन, जिसके बारे में इस वीडियो में हमने डिटेल से बात की है। यही भारत को हर साल बहुत पीछे कर रहा है। रावण का पांचवा सिर है नशा। नेशनल सर्वे ऑफ एक्सटेंट एंड पैटर्न ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 16 करोड़ लोग है ना भारत में शराब का सेवन करते हैं और 5.7 करोड़ लोग इस सेवन को प्रॉब्लमेटिक और डिपेंडेंट स्थिति में हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 50 करोड़ से अधिक है ना एक्टिव ऑनलाइन गेमर्स है, जिनमें से लगभग 12% यूथ गेमिंग एडिक्शन के गंभीर खतरे में हैं। overdose.com की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2017 से लेके 2019 के बीच में ना 2324 ड्रग इंड्यूस्ड मौतें दर्ज हुई है। जब देश का युवा ही नशे में डूब जाएगा ना तो उस देश की उन्नति है ना कभी नहीं हो सकती। ऐसे में हमें नशे को खत्म करने के लिए एक कदम जरूर उठाना चाहिए। रावण का छठा सिर होता है
साइबर क्राइम। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में 65,000 से ज़्यादा साइबर क्राइम दर्ज हुए हैं। ये 2021 की तुलना में 25% ज़्यादा है। इन्हीं मामलों में फाइनेंशियल फ्रॉड का है ना, वो सबसे आगे, जिसमें ऑनलाइन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, फिशिंग स्कीम शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के आंकड़ों के अनुसार 2024 में देश में 20 लाख से अधिक साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट है ना, वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिनसे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी घर घर पहुंच चुकी है, साथ ही पहुंचा है फ्रॉड। इससे बचने के लिए हमें ना अब जागरूक रहना होगा। रावण का 7वां सिर होता है लैंगिक भेदभाव। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2 मामले हैं ना, वो 4.7 लाख मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें डोमेस्टिक वायलेंस, डोवरी हरेसमेंट और सेक्सुअल अब्यूज सबसे कॉमन है। विश्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में फीमेल लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन दर केवल 27% है, जबकि पुरुषों की भागीदारी 75% से भी अधिक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बताती है कि हर 3 में से एक अविवाहित महिला ने किसी ना किसी रूप से घरेलू हिंसा झेली है। महिला है ना, वो समाज की रीढ़ की हड्डी होता है, इसलिए जरूरी कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएं, तभी तो समाज आगे बढ़ेगा ना। रावण का 8वां सिर है रिलीजियस फैंटिज्म। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सर्कुलरिज्म की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में है ना, देश में 59 कम्युनल राइट्स हुए हैं, जो 2023 के मुकाबले लगभग 84% ज़्यादा है। सोशल मीडिया पर ही नहीं, ज़मीन पर भी हेट स्पीच के मामलों में तेज़ी से उछाल देखा गया है। हेट स्पीच इवेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट 2024 बताती है कि 2023 में ना 668 हेट स्पीच की घटनाएं दर्ज हुई है, और 2024 में ये आंकड़ा 74.4% तक बढ़ गया है। समाज को तोड़ने के लिए ना एक हेट स्पीच ही काफ़ी है, इसलिए हमें समझदारी और संयम से काम लेना चाहिए। अब बात करते हैं रावण के 9वें सिर की, जो है मेंटल हेल्थ की अनदेखी। WHO की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 1 लाख पॉपुलेशन पर केवल एक ही साइकेट्रिस्ट भी अवेलेबल नहीं है, केवल 0.75% साइकेट्रिस्ट ही अवेलेबल है। एनसीआरबी की एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2022 में ना 1,70,924 आत्महत्याएं दर्ज हुई है। ये 56 वर्षों में ना सबसे अधिक दर्ज हुई है। लैंसेट साइकेट्रिस्ट की एक स्टडी बताती है कि 2017 में भारत में लगभग 4.5 करोड़ लोग है ना डिप्रेसिव डिसऑर्डर से अफेक्टेड थे। अब बात करते हैं राउंड के 10वें और आखिरी सिर की, जो सबसे खतरनाक सिर होता है अनएथिकल टेक्नोलॉजी यूज। भारत में डीप फेक और AI आधारित साइबर क्राइम है ना तेजी से बढ़ रहा है। बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट बताती है कि 2019 से 2024 के बीच में ना डीप फेक के मामलों में 550% की वृद्धि हुई है, और 2024 से ना इससे होने वाला संभावित आर्थिक नुकसान है ना करीब 70,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। साइबर पीस फाउंडेशन की रिसर्च बताती है कि डीप फेक का इस्तेमाल फाइनेंशियल फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट और फर्जी वीडियो बनाने में बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय की जानकारी के अनुसार 2024 में भारत में लगभग 20.4 लाख साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट है ना वो रिपोर्ट हुए हैं। याद रखिए, अगर एक टेक्नोलॉजी साड़ी पहना सकती है ना, तो दूसरी टेक्नोलॉजी साड़ी उतार भी सकती है। इसलिए हमें खुद सुरक्षित रहना होगा और लोगों को भी इस बारे में जागरूक करना होगा। दोस्तों, ऐसा करने से हम आज रावण को जला पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि हम समाज में छिपी बुराइयों को है ना दूर कर सके। अगर वीडियो पसंद आया हो ना, तो वीडियो को लाइक करना न भूले। जय श्री राम।